कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को जो कि एकदम देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अब इसे एकदम बेसिक से, आसानी से और एकदम दूसरे भाषा में यानी कि एकदम मजेदार भाषा में इसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, कोई एपी है उसका प्रथम पद और अंतिम पद दिया है। क्या है? प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। अब हमें कैसे पता कि ये प्रथम पद है ये अंतिम पद है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अंतिम पद है ये प्रथम पद है, नॉर्मली सी बात है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, दिया है कि किसी एपी का प्रथम पद, पहले प्रथम दिया है और अंतिम पद दिया है। फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि क्रमशः, यानी कि प्रथम पद जो पहले दिया होगा वो प्रथम पद होगा, जो उसके बाद दिया होगा वो अंतिम पद होगा। तो किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 35 है। यदि सार्व अंतर 9 है, इसका जो सार्व अंतर यानी कि डी की जो वैल्यू है वो 9 है, तो इसमें कितने पद होंगे, कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा? हमें n की वैल्यू बतानी है और Sn की वैल्यू बतानी है। n क्या होता है? पदों की संख्या, Sn पदों का योग। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग ये लिख लेंगे इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, मतलब निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले देखिए दिया है, क्या दिया है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? ए से, स्मॉल ए से। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 17। और उसके बाद क्या है कि इसका अंतिम पद को ए एन से लिखते हैं। अंतिम पद कितना है इसका? 350। तो किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद हमें लिख लिया। यदि सार्वंतर 9 हो, सार्वंतर को स्मॉल डी से कितना है? 9 है। सार्वंतर 9 हो तो इसमें कितने पद होंगे, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है और इनका योग क्या होगा? योग Sn। अभी हमसे ये हमें दिया था 3 वैल्यू, ए की वैल्यू, an की वैल्यू, डी की वैल्यू दी गई थी, n की वैल्यू और Sn की वैल्यू पूछ रहा था। तो आइए इसे अब हल करते हैं। देखिए अब इसे हल करेंगे तो अब हमें ये सोचना है पहले हम क्या निकाले, पहले n निकाले, पहले Sn निकाले। तो उसके लिए आप पहले देख लीजिए वैल्यू क्या क्या दी गई है। हमें a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, an की वैल्यू दी गई है और n की वैल्यू, हम n के और Sn की वैल्यू पूछ रहे हैं। यदि हम पहले Sn निकालें, Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो a की वैल्यू, an की वैल्यू दिया है। ऐसा अगर हम दूसरा वाला भी रखें उसमें भी हमें n की वैल्यू पता नहीं है, यानी Sn निकालने के लिए पहले हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? an पद के सूत्र से। सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये 90 पद का सूत्र होता है। तो इसमें आप सारी वैल्यू देखिए, हमें an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है, हम रख देंगे तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। n की वैल्यू क्या है? 350 बराबर a की वैल्यू क्या है? 17 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालना है। d की वैल्यू कितनी दी गई है? 9। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इधर प्लस में इधर माइनस में होगा। 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9। ये इसमें से घट जाएगा, 350 में से 17 घटे कितना बचेगा? 333। और इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, 333 होगा बटे 9 बराबर n माइनस 1। अब देखें क्या इससे कट जा रहा है, तो पहले 3 से काट लीजिए। 3 3 के 9, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 111। अब फिर ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 3 3 के 9 और फिर कितना बचा? 2, 21, 3 7 21, यानी 37 बराबर n माइनस 1। ये इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में होगा, n बराबर 37 प्लस 1 38। जो n की वैल्यू आ गई है वो 38 आ गई। ये हमारी n की वैल्यू आ गई, यानी कि हमें ये n की वैल्यू पता चले कितनी आई है? 38। अब क्या निकालना है? Sn निकालना है। Sn के लिए वही सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर
Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आप चाहे तो पहला वाला भी लगा सकते हैं और दूसरा वाला भी, क्योंकि हमें सभी वैल्यू पता है तो हम दूसरा वाला लगाएंगे, आसानी से आ जाएगा। ऐसे n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 38 है। आप Sn लिखे या S38 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो पता है। इसके 38 पदों का योग निकालना है, तो 38/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखिए 17 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 350। अब इसे ऐड कर लेंगे, S38 बराबर इधर कट जा रहा है तो डायरेक्ट काट दे रहे हैं 17, और फिर गुणा, यहाँ पर 17 नहीं 19 होगा, 19 दूना कितना होता है 38, तो ये 19 हो गया। अब गुणे इसे ऐड कर लेंगे 350 और 17 कितना होगा 367। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 367 गुणे 19, तो 9 का साथ में कहेंगे 9 7 63, 9 6 54, 54 6 60, 9 7 63 की 3 हाथ लगा 6, 9 6 54 6 60 की 0 हाथ लगा 6, 9 3 27, 27 6 27, 28 29 30 31 32 33, ये हो गया 9 3 27, 27 6 33। अब फिर एक बार ये हो जाएगा एक बार में, इसे ऐड कर लेंगे 3 7 9 और फिर 6, 6973, यानी कि S38 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6973। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और उसके बाद हमें जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो एक बार एक लाइन और लिख लेंगे ब्लू पेन से, क्या कि अतः एपी का एपी के पदों की संख्या, अतः एपी के पदों की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर कितने हैं 38, अतः एपी के पदों की संख्या 38 तथा योग 6973 है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन था कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि इसका सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। तो पहले हमने ये लिख लिया कि हमें दिया क्या है, प्रथम पद a बराबर 17 दिया था, इसका अंतिम पद 350 और सारवंतर 9 दिया है, यानी कि n बराबर 350 और d बराबर 9। पूछ रहा था कितने पद हैं और उनका योग क्या है, तो हमने n बराबर क्वेश्चन मार्क और Sn बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लिया। अब इसके बाद हमने पहले n की वैल्यू निकाल ली और फिर इसके बाद Sn की वैल्यू निकाल ली। देखिए कितने लोग को डाउट होता है कि पहले हम फार्मूला कौन सा लगाएं कौन सा निकालें, तो आप उसके लिए ये चेक कर सकते हैं कि जो हमें वैल्यू दी गई है वो कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और किस फार्मूले में एडजस्ट हो जाएंगी, यानी आसानी से कोई एक वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर एक वैल्यू दी गई थी, an की वैल्यू दी गई थी, d की वैल्यू दी गई थी। यदि हम पहले Sn निकालना चाहे तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू an की वैल्यू दी गई थी, a की वैल्यू दी गई थी और d की वैल्यू दी गई थी, d तो यहाँ पर कहीं है नहीं, n की वैल्यू पता नहीं, Sn की वैल्यू पता नहीं है, तब तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमने ये वाला फार्मूला लगाया और उसके बाद n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकालने के बाद Sn की वैल्यू निकाली इस वाले फार्मूले पर, तो उसके बाद लिख दिया कि अतः एपी के पदों की संख्या 38 है तथा योग 6973 है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 6 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।